बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार से तैयार होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो शामी कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 1 किलो ये बोटियाँ हैं शामी कबाब के लिए। इसमें पानी मैंने बॉयल कर लिया है और इसमें 1 किलो बोटियाँ ऐड कर दीजिए। साथ में ये थोड़ा सा गरम मसाला है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 2 टुकड़े बड़े दाने इसके दालचीनी के हैं, इसको मैंने छोटे कर लिया है। और इसके साथ 4 से 5 लौंगे हैं, वो इसमें ऐड कर दें। मीडियम साइज़ का ये अदरक है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। साथ में ये मीडियम साइज़ की लहसुन के जवे हैं, इसको इस तरह से छील के इसमें ऐड कर दीजिए। 3 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च के हैं, इसमें दाल के हिसाब से भी मिर्चें ऐड कर दी गई हैं। और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 बड़े साइज़ की प्याज है, इसको इस तरह से कट करके वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट का हम ये कुकर लगाएंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि गोश्त कितना गल चुका है। दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 15 मिनट का ये मैं कुकर तैयार लगाऊंगी। इसमें पानी बॉईल करके 1 किलो गोश्त है, 1 पाव मैंने दाल ली है और इस तरह से इसको मिक्स करके हम कुकर लगा देते हैं। और 15 मिनट के बाद अब इसको चेक करेंगे। देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ और देखते हैं कि ये कितना गल चुका है। इसको हम चेक करेंगे। तकरीबन अचकचरा हो चुका है गोश्त, आधा गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। देखिए ये 1 पाव दाल है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 घंटे के बाद ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी मौजूद है। तो बस अब हम इसको गलने के लिए रखेंगे। इतना गलाएंगे कि गोश्त और दाल दोनों मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। 1 किलो गोश्त में मैंने 1 पाव दाल ऐड की है और तकरीबन 3 गिलास पानी के साथ इसको मैंने चढ़ा दिया था गोश्त को। और इसी में देखिए गोश्त भी गल चुका है और इसी पानी में जो है ना अब दाल भी तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से ये पानी भी खुश्क हो चुका है। तकरीबन ये जो थोड़ा आपको पानी नज़र आ रहा है इसे भी हम खुश्क करेंगे। और देखिए गोश्त भी गल चुका है, दाल भी गल चुकी है, दोनों चीज़ें रेडी हैं। दाल गल चुकी है। इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद अगर आप चाहें तो रोटी की मदद से आप इसी में इसको घोट लीजिए, वरना फिर आप मशीन में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैंने घोटे की मदद से इसको इसी में ही तैयार कर रही हूँ, पीस रही हूँ। अगर आप चाहें तो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ही इसको इसी में अच्छी तरह से पीस रही हूँ। अच्छी तरह से देखिए दाल और गोश्त को पीस लिया है। आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं, मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कुकर में ही इसको घोटे की मदद से पीस लिया है। शामी कबाब बनाने के लिए पानी का ख्याल रखना पड़ता है कि पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो दाल नरम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कबाब सही से बन नहीं पाते और टूट जाते हैं। अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इसमें आप 1 अंडा मिला दीजिए और इसके साथ इसमें थोड़ा-सा मैंने पुदीना ऐड किया। अगर आपके पास सूखा पुदीना है तो वो ऐड कर दीजिए। मैंने इसमें फ्रेश पुदीना ऐड किया है। साथ में तकरीबन 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने अच्छी तरह कूट ली हैं और 1 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइसर किया है। ऑमलेट की प्याज की तरह से इसको आप स्लाइसर कर लीजिए। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कबाबों को अच्छी तरह से सब मसाले इसमें मिक्स कर लीजिए
मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है। अब इसकी हम टिकिया बनाएंगे। ठंडे पानी में को हाथ में लगाकर इसमें आप इस तरह से कबाब तैयार कीजिए और जो साइज़ भी आपको कबाब का रखना है आप रखिए। मैं तो नॉर्मल मीडियम साइज़ के कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ। इस तरह से कबाब तैयार करके आप एक साथ रख लीजिए, फिर इसको फ्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो इसको आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन, महीना भी आराम से फ्रोज़न हो जाता है कबाब। तो आप इन टिक्कियों को इस तरह से तैयार कर लीजिए और उसके बाद इसको एयर टाइट में बंद करके फ्रीज़र कर दीजिए। चलिए अब इसके फ्राई की तरफ आते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को गरम कर लीजिए और इसके बाद लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। अब इस तरह से सब टिक्कियाँ इस तरह से रख लीजिए और इसको फ्राई कीजिए। एक तरफ से फ्राई हो जाने के बाद इसकी साइड चेंज कर दीजिए। देखिए एक तरफ से कबाब हो चुका है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम ये वाला भी कबाब चेक करते हैं, दूसरा कबाब, इसको भी हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और मज़ेदार से कबाब तैयारी पर हैं। इसको आप रायते, चटनी, सलाद के साथ सर्व कीजिए। मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।